मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा लगता है जैसे तुम मायूसी की चादर ओढ़े मुस्कुराने का प्रयास कर रहे हो। तुम इतने चिंतित आखिर क्यों हो रहे हो? क्या ऐसा प्रश्न है जो तुम्हें विचलित कर रहा है? मेरे प्रिय, धर्म को जानते हुए भी तुम स्वयं को इतना विवश और हारा हुआ क्यों समझ रहे हो? मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में जब जब धर्म की हानि होती है और ऐसा लगता है कि अधर्म जीतने वाला है, तो उन सभी लोगों को जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें लगता है कि वह जीत रहे हैं और संसार उनके नियंत्रण में है। मेरे प्रिय, कोई भी उनसे ऊपर नहीं है। दूसरी तरफ धर्म का पालन करने वाले स्वयं को विवश और हारा हुआ महसूस करने लगते हैं, लेकिन प्रकाश की एक ज्योति उनके मन को बार बार यह याद दिलाती है कि सत्य कुछ समय के लिए छुप सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। सूर्य के प्रकाश समान यह सत्य कोई छुपा नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, तुम हारे नहीं हो और ना ही तुम मार्ग से भटके हुए हो, क्योंकि मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें स्वयं ही आगे लेकर जा रहा हूँ। यह जो काली शक्तियाँ हैं जो बार बार तुम्हें उसी दलदल में गिराने का प्रयास कर रही है जहाँ तुम जाना नहीं चाहते, तुम्हारी हिम्मत तोड़ना चाह रही हैं, लेकिन तुम्हें याद रखना है, तुम सिंह की औलाद हो और फिर ऐसे भेड़ियों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। वह भी तो उन पापियों को होना पड़ेगा मेरे प्रिय, जिसे हर वस्तु और हर व्यक्ति में केवल और केवल मैं ही दिखाई दूँ। वह कभी क्या मार्ग से भटक सकते हैं? नहीं, जो मुझे नहीं भूलता मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। तुम भले ही सांसारिक चक्र में फंस गए हो, तुम भले ही स्वयं को एक साधारण मनुष्य समझ रहे हो, लेकिन तुम हर पल मेरे हृदय में निवास करते हो। मेरा चिंतन ही तुम्हें इस ब्रह्मांड में श्रेष्ठ बना देता है। इसी कारण तो तुम हर जीव के सुख और दुख को अपना ही सुख दुख मान बैठते हो। जो तुम्हारा अहित करने की सोचते हैं उन्हें भी तुम दुख में देखकर उनके मंगल की ही कामना करते हो। फिर भला तुम कैसे हार सकते हो? जैसे काले बादलों के बीच सूर्य कुछ क्षण के लिए अदृश्यमान जरूर होता है, लेकिन विलुप्त नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, ठीक इसी प्रकार अभी जो तुम महसूस कर रहे हो वह घने काले में अधर्म के हैं, किंतु वह जल्द ही हटेंगे। यह अंधकार थोड़े समय के लिए ही है, लेकिन यह अंधकार सत्य छुपा नहीं सकते। यह अंधकार तुम्हारी जीत को छुपा नहीं सकते। तुम फिर एक बार अपनी शक्तियों को एकत्रित कर सत्य को प्रकाशित करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस संसार में जीतने के लिए आए हो। हार का तो विकल्प ही नहीं उठता। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। जिस व्यक्ति पर मैंने अपना समर्थन दे दिया, जिस व्यक्ति को मैंने अपने हृदय में उतार लिया, उसे भला कोई कैसे हरा पाएगा? कोई चाहे कितने ही संघर्ष कर ले, कोई चाहे कितने ही षड्यंत्र रच ले, चाहे कितनी ही चालें चल ले, किंतु उसे नहीं हरा सकता।
जिस पर मेरा हाथ हो, और तुम तो मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कुछ ऐसे विचार उठते हैं जो सांसारिक मानकों पर तुम्हें लगते हैं कि बहुत गलत है और उनसे तुम्हारी कुछ हानि भी होती है, लेकिन वह पाप नहीं है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम जिन्हें पाप समझ रहे हो वो पाप नहीं है। पाप तो वह है जो अन्य लोग कर रहे हैं, जो तुम्हें गिराना चाहते हैं, तुम्हें हराना चाहते हैं। किसी और का अहित करने वाले, किसी और का बुरा सोचने वाले वास्तव में वही असली खामी, असली पापी होते हैं। बाकी सभी कामना तो मनुष्य मन की उपज होती है, जिस पर धीरे धीरे करके नियंत्रण पाना मनुष्य के उद्देश्य में समाहित होता है। तुम उस नियंत्रण की तरफ बढ़ रहे हो, किंतु तुम्हें दृढ़ संकल्प करना है कि तुम अपना आप किसी भी परिस्थिति में नहीं खोओगे। चाहे बात क्रोध की हो, चाहे काम की हो, चाहे लोभ की हो, चाहे मोह या ईर्ष्या की हो, तुम्हें अपना नियंत्रण नहीं खोना है। तुम्हें यह नहीं मानना है कि कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है। तुम्हें इस भावना से ऊपर उठकर यह सोचना है कि संपूर्ण संसार तुम्हारे भले के लिए ही कार्य कर रहा है, तुम्हारे भले के लिए ही सोच रखता है। यह संपूर्ण संसार तुम्हारे भले के लिए ही रचाया गया है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में बहुत से जीव हैं, बहुत से मनुष्य हैं। उनमें कुछ मुझ पर अत्यंत प्रिय है और तुम उनमें से एक हो। इसीलिए मैं तुम्हें किसी तकलीफ़ में देखना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि किसी मनुष्य के वशीभूत होकर तुम गलत कर्म कर बैठो। मैं तुम्हें गलत कर्म से ऊपर उठाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पाप कर्मों को सुधार कर उन्हें नष्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को समझो कि तुम क्यों अमूल्य हो और वास्तव में तुम्हारा क्या मूल्य है। मैंने तुम्हारा मूल्यांकन किया है, तुम्हारी गतिविधियों को बहुत करीब से जांचा है, परखा है, समझा है, तुम्हारी भावना को समझा है। मुझे यह ज्ञात है कि तुम केवल सबका भला ही सोचते हो, अपने प्रियजनों का, अपने परिवार का, सबका भला ही चाहते हो। तुम सबको प्रगति करते हुए देखना चाहते हो। तुम्हारी यही बात मुझे अत्यंत ही प्रिय है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।